लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कह रहा बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए स्टैटिस्टिक्स, जो टूल्स हैं इनके, ऐसे नहीं कि बस आपने सीख लिया और हो गया। नो, द मेन लिमिटेशन, व्हाट आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स? इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव phenomena, qualitative aspects only, qualitative aspects only. Statistics can be applied in studying only those problems which can be stated and expressed quantitatively. तो बट इसमें भी हमने पढ़ लिया था कि इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए क्या है। अब जैसे क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी स्टडीड थ्रू स्टैटिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी स्टडीड थ्रू स्टैटिस्टिक्स। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आया था आपका? इंटेलिजेंस आया था, ब्यूटी आया था, ऑनेस्टी आया था। तो कह रहे अगर उनको स्टडी करना है तो फिर उनको कोई नंबर असाइन करना पड़ेगा। तो कर तो लोगे बट वो रिलायबल नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, qualitative characteristics such as honesty, poverty, welfare, beauty cannot be directly measured, डायरेक्टली नहीं, बट फिर उनके लिए अब जैसे ना पॉवर्टी को कैसे मेजर कर सकते हो? क्या पॉवर्टी को मेजर करा जा सकता है? कैसे? अब पॉवर्टी लाइन आ गई ना, फिर समझ आए ना कि पॉवर्टी मेजर करने के लिए हमने क्या बनाई? पॉवर्टी लाइन। वो तो हमारी सेल्फ क्रिएटेड है ना, कि पॉवर्टी लाइन की इतनी कैलोरीज पर डे या इतनी रुपीज इनकम पर डे। तो वो लाइन भगवान ने तो नहीं बनाई, वो तो हमने बनाई। यस और नो? बट अगर वेट है, वेट मेजर किया जा सकता है, ठीक है, यूनिट्स भी हमने बनाई, लेकिन मतलब वो तो क्लियर कट है ना कि 80 केजी होगा, 100 ही होगा। बट पॉवर्टी लाइन हर कंट्री की अलग होगी, लेकिन हाइट तो सेंटीमीटर तो हर कंट्री में सेम ही रहेंगे ना। तो पॉवर्टी एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटेटिव फिनोमेना है। कैन इट बी मेजर्ड? पॉवर्टी कैन इट बी मेजर्ड? यस, बट नॉट डायरेक्टली। तो ये बोलना चाहता है कि ऑनेस्टी कैन इट बी मेजर्ड? यस, बट नॉट डायरेक्टली। डायरेक्टली मेजर नहीं किया जाता कि आप ऑनेस्ट है कि नहीं है। कैसे मेजर किया जा सकता है? टेस्टिंग होगी कि आपने क्या क्या बातें बोली, ये सच थी कि झूठ थी। लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है, कितने आपने सच बोले, कितने आपने झूठ बोले। तो डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता, क्या ब्यूटी डायरेक्टली मेजर हो सकती है? मेरे हिसाब से ये ब्यूटीफुल, आपके हिसाब से वो ब्यूटीफुल, किसी के लिए इनर ब्यूटी, किसी के लिए आउटर ब्यूटी। तो ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। सर इनडायरेक्टली कैसे होती है? ब्यूटी कॉन्टेस्ट से हो जाएगी, ठीक है ना, चलो करते हैं कॉन्टेस्ट, मिस चामवुड। As a result, qualitative characteristics are not suitable for statistical analysis. Statistics does not deal, पहली बात, it does not study the qualitative phenomena, clear? Only quantitative data can be studied through statistics. क्वालिटेटिव कोई जरूरी है स्टडी करना, जैसे पॉवर्टी जरूरी है, तो फिर इनडायरेक्टली स्टडी किया जाएगा, उसके लिए तरीके बनाए जाएंगे कि कैसे उसको मेजर किया जाए। वरना गरीब अमीर क्या होता है, ये तो हमारे मन का वहम है। किसी के लिए कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है वो गरीब हो सकता है, किसी के लिए वो बहुत अमीर हो सकता है। तो गरीब अमीर कोई मतलब, ये तो क्रिएटेड वो है ना लाइंस, अदरवाइज कुछ ऐसा डायरेक्टली नहीं है मेजर करने का तरीका। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। आपके नंबर कितने हैं वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, आपकी परसेंटेज कितनी है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि आप परसेंटेज में क्या हो गया, आपके 5 सब्जेक्ट्स हो गए, 6 सब्जेक्ट्स हो गए, तो डेटा बढ़ गया ना। तो परसेंटेज कैन बी अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मार्क्स इन अ सिंगल सब्जेक्ट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Statistics deals only with aggregate of facts and no importance is attached to individual items. अपने आप में वो मीनिंगलेस होगा ना। कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ इसमें? इतना, मंडे को बारिश हुई इतनी, अरे तो क्या, मंडे को इतनी हुई, ट्यूसडे को इतनी हुई, वेंसडे को इतनी हुई, थर्सडे को इतनी हुई, फ्राइडे को इतनी हुई, सैटरडे को इतनी हुई, संडे को इतनी हुई। ये हो सकता है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि अब हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं किस दिन सबसे ज्यादा हुई, किस दिन सबसे कम हुई, एवरेज रेनफॉल वीक की क्या थी। समझ आ रहा है ना? स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल, marks of one student of a class does not constitute statistics, but the average marks have a statistical relevance.
एक बच्चे के, मेरे बच्चे के 100 नंबर आए, तो क्या करें उसका, सबके 100 आए? नहीं, एवरेज मार्क्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे या एक बच्चे के मार्क्स? एवरेज। क्यों? एक बच्चा ला सकता है तो क्या आप नहीं ला सकते? क्या वो आप नहीं हो सकते, वो एक बच्चा? मैं सेल तो कर ही सकता हूं ना, दिस कैन बी यू, यस और नो? तो नेक्स्ट यही है, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। इंपॉर्टेंट है, मजेदार पॉइंट है। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद क्वालिटेटिव फिनोमेना। डन? क्लियर भाई साहब? हो हमारे साथ? ठीक है। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स, कोई डाउट? स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। बहुत ही मजेदार चीज है ये। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड बाय इग्नोरेंट or wrongly motivated persons. Any person can misuse statistics and draw any type of conclusion he likes. तो खास आपके लिए मैंने एक एग्जांपल क्रिएट करा, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। तो आपको एक्चुअल डेटा दिखाऊंगा। नाम मैंने डिलीट कर दिया है, तो दिख रहा है आपको सबको? क्या है ये? मार्क्स हैं, ये मार्क्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर के। एक सेकेंड, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? ये मार्क्स हैं, ध्यान से सुनेंगे, मार्क्स हैं। तो 99 भी है, 98 भी है। टोटल कितने बच्चों के मार्क्स हैं? ये 35 बच्चों के मार्क्स है। हाईएस्ट कितने हैं? 99। लोएस्ट कितने हैं? 46। तो बट कभी ऐड में 46 देखने को थोड़ी ना मिलेंगे। मतलब ऐड तो क्या होगी, टॉप 20, टॉप 15 स्टूडेंट्स। लेकिन अब आते हैं बात स्टैटिस्टिक्स पे, अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे। 35 का टोटल है 3026, एवरेज मार्क्स है 86.5। तो अगर मैं बोलूं कि एवरेज परसेंटेज ऑफ द क्लास इज 86%, तो क्या वो गलत है? क्या वो गलत है? नहीं। तो 86% इज अ वेरी गुड एवरेज। बट हाँ, ये स्टैटिस्टिक्स है, क्लास एवरेज इज 86%। ठीक है जी, अट्रैक्टिव फिगर, ओके। अब मैं बोलूं, देखो टोटल थे 35 और उसमें से 16 या चलो 17 के 95 एंड अबव है। तो मैं बोलूं अगर, अब ध्यान से सुनना, मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अब आएगा मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। every other student scored 95 or above at DCC. every other student scored 95 or above at DCC। तो every other का मतलब क्या होता है? every alternate, दो में से एक बंदा। अगर 34 में से 17 है तो 50% ऑफ द क्लास स्कोर्ड 95 एंड अबव। तो मैं बोल नहीं सकता कि हर दूसरे बंदे के 95% आए हैं। तो क्या ये गलत है? लेकिन ऐसे बोलना तो मिसयूज है ना। मतलब आपको तो ऐसा लगे ना कि मेरे भी आ सकते हैं, यस और नो। मतलब इंटरप्रिटेशन देखे ना, इंटरप्रिटेशन। आप अपने आप को भी दिलासा दे सकते हैं ये डेटा से। तो ये मिसयूज ऑफ, मतलब जरूरी नहीं है कि उनके साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी होगा। पॉइंट ये है पहली बात तो। और वो दूसरा बंदा आप होगे कि नहीं होगे वो भी जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं 50% ऑफ द क्लास स्कोर्ड 95 एंड अबव, क्या ये गलत है इंफॉर्मेशन? नहीं। लेकिन उसको मैं ऐसे प्रेजेंट करूं, एवरी सेकंड पर्सन एट डीसीसी स्कोर्स 95 एंड अबव, क्या वो फॉल्स है? बट थोड़ा सा मिसयूज हो रहा है। तो मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स पॉसिबल है, फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं है, बट किस तरीके से प्रेजेंट करी जा रही है, दैट इज मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एवरी सेकंड पर्सन, तो मतलब फिर तो आप पहुंच ही गए ना उस चीज में कि देख इसके तो नहीं आ सकते, तो मैं हुआ ना वो सेकंड पर्सन। ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ हो सकते कि नहीं हो सकते? अगर ध्यान से सुनना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कि मैंने तो डेटा दे दिया कि जी ये है डेटा। अब मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स का यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है कि नालायको, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज बाय इग्नोरेंट और रॉन्गली मोटिवेटेड पर्संस। की मतलब आपने उस चीज को, डेटा को मिस इंटरप्रेट करा, मिस यूज करा। कैसे समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो कि फॉर एग्जाम्पल 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स
will score 90% or above, अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट बोल दूं तो because it has happened for the last 10 years or so, क्या ये गलत है? नहीं है। बट अब आप उस चीज को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अच्छा इन 10 के तो मुश्किल लग रहे हैं, तो मतलब मैं तो उसमें, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन हो गई, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई, मिस यूज हो गया। अगला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट ये मार्क्स वाला समझ आया कि जरूरी नहीं है कि एवरी सेकंड पर्सन इज स्कोरिंग तो आप भी स्कोर करेंगे। हो सकता है करें, हो सकता है ना करें, बट जस्ट बिकॉज वो चीज हो चुकी है जरूरी नहीं है कि आगे भी होगी। जस्ट बिकॉज लास्ट 10 ईयर से 50% ऑफ द क्लास 95% ला रही है, जरूरी नहीं है कि आगे भी होगा। हम तो फोरकास्टिंग कर रहे हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड। हो सकता है उससे बेटर हो सकता है उससे खराब हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होगा। तो विल बोलना गलत था। अगर मेरा विल बोलना ना कि 50% विल स्कोर 95% एंड अबव, दैट वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नॉर्मली स्कोर 50% एंड अबव, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बट मार्केटिंग में यूज करा जाता है, स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज करा जाता है, डेटा को मिसयूज करा जाता है टू अट्रैक्ट पीपल, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। अब ध्यान से देखना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपकी हाइट, अच्छा चलो मैं बताता हूं। आपकी हाइट लेट अस अज्यूम 5 फीट 6 इंचेस। आपकी हाइट लेट अस अज्यूम 5 फीट 5 इंचेस। आपकी हाइट लेट अस अज्यूम 5 फीट 4 इंचेस, 5 फीट 8 इंचेस, 6 फीट, फिर आए 3 फीट। ठीक है ना? चलो सिंप्लीफाई करते हैं। एक की हाइट 7 फीट, एक की हाइट 6 फीट, एक की हाइट 5 फीट। क्या क्या हो गया लिख लेते हैं। 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3। एक फैमिली में 5 लोग थे, एक फैमिली में 5 लोग थे, तो एवरेज 7 फीट वाला भी 3 फीट वाला भी बच्चा था। 7 6 13 5 18 22 25, तो एवरेज हाइट क्या हो गई? एवरेज हाइट 5 फीट हो गई, एवरेज हाइट 5 फीट हो गई। वैसे अगर इस एवरेज इसमें भी जाऊं, तो अगर मैं बोलूं कि एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास इज 86%, तो क्या सपने में भी सोच सकते हो किसी के 40 में भी आए होंगे? नहीं ना। तो स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसलीडिंग, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसलीडिंग। इनकम्प्लीट पिक्चर है ना, इनकम्प्लीट, वो तो गलत नहीं है, झूठ नहीं है, ये एग्जैक्ट फिगर्स हैं, बट मिसलीडिंग का मतलब समझ रहे हो? एट टाइम्स स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसलीडिंग। तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि सर ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, एफर्ट्स पे है सारा। चलो, अब एक की हाइट 7 फीट है, एक की हाइट 3 फीट है। अब मैं आपको इंडिविजुअल डेटा नहीं देता, जैसे उसमें मैंने बोला एवरेज फिगर इज 86%, तो आप बोलेंगे चल यार कुछ भी हुआ, कम से कम इतने तो आ ही जाएंगे। आ सकती है ना ऐसी फीलिंग, एवरेज से ऐसी फीलिंग आ सकती है, क्योंकि एक बैट्समैन का एवरेज स्कोर ये है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार इतने रन तो बना ही लेगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली कितनी है? 5 फीट थे आप जैसे चतुर लोग, तो एक नदी क्रॉस कर रहे थे, तो नदी की एवरेज डेप्थ थी, नदी की एवरेज डेप्थ थी 4 फीट, नदी की एवरेज डेप्थ थी 4 फीट। तो क्या क्रॉस कर लेंगे? एवरेज हाइट 5 फीट है, एवरेज डेप्थ 4 फीट है, तो कर लेंगे? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आराम से कर लेंगे। एक आध बच्चा शायद डूब जाए, जो 3 फीट वाला है वो कैसे करेगा? क्या नहीं नहीं नहीं, उसकी तो असल हाइट वैसी कम है, उसको तो होना ही नहीं चाहिए इस फैमिली में। मतलब क्या कहना चाहते, क्वेश्चन समझ रहे हो क्या? तो फिर अभी तो बोला आपने कि कर लेंगे। एवरेज डेप्थ ऑफ द सी और रिवर और व्हाटएवर इज 4 फीट, एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली इज 5 फीट। कोई भी डेटा गलत गलत नहीं है, बट क्या वो नदी पार कर लेंगे अलग अलग चल चल के? नहीं कर सकते। तो बच्चे को उठा लग सकते थे सर, वो मतलब वो तो आपके बाद के आइडियाज होंगे, ठीक है ना? वो तो बाद में होता था ना कि वो कहाँ रह गया हमारा एक हम तो 6 लोग 5 लोग थे, ये 4 ही है। और वो 4 फीट वाला भी तड़प तड़प के ही शायद पहुंचेगा, क्योंकि अब नहीं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये तो चलो छोड़ो, ये तो छोड़ो, मतलब अभी तो रुको। एवरेज डेप्थ 4 फीट है,
एवरेज डेप्थ 4 फीट है, कहीं पे 6 थी, कहीं पे 2 थी, स्टार्टिंग में 2 थी, बाउंड्री पे तो कम होती है ना, तो 2 फीट थी, ऐसा था। तो यहां तक तो सारी फैमिली थी, बट जैसे जैसे नीचे गए यह 6 फीट तक डीप हो गया। अब एवरेज डेप्थ तो 4 फीट ही है और एवरेज हाइट 5 फीट है। बताओ बेटा, क्रॉस कर पाएंगे सब? एवरेज डेप्थ इज 4 फीट, बट ये 6 फीट तक भी थी और ये 2 फीट तक भी थी, नहीं कर पाए। तो लेकिन अगर मैं सिर्फ एवरेजेस में ही बात करूं, एवरेज हाइट इज 5 फीट, एवरेज डेप्थ इज 4 फीट, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो गई रास्ते में, तो statistics can be misleading. Statistics can be misleading if not dealt with utmost care and diligence. Statistics can be misused. Statistics are no substitute for common sense. कह रहा है अपना दिमाग लगाना मत भूलना, जो डेटा है उसको आंख बंद करके एक्सेप्ट मत कर लेना, ये समझना कि वो एक एवरेज है। एवरेज का मतलब होता है कि हाँ ऑन एन एवरेज ये होगा, बट ऑन एन एवरेज ही होगा, हर बार ही होगा जरूरी नहीं है। विराट कोहली की एवरेज 55 है, तो जरूरी नहीं है कि हर मैच में वो 55 बनाएगा, जीरो पे भी आउट हो सकता है, सेंचुरी भी मार सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हर बारी 55 ही बनाएगा। तो एवरेज, देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन ली हमने। वंस अ फैमिली ऑफ 4 पर्सन, हस्बैंड वाइफ, ठीक है जी, फादर न्यू द एवरेज डेप्थ, बाप को एवरेज डेप्थ पता थी, so he calculated the average height of his family. Since the average height of his family was greater, average height of the family is 5 feet, or average depth of the sea or the river was 4 feet, he thought they could cross safely. Consequently, some members of the family डूब गए. In the given case, the fault is not, कह रहे स्टैट्स की वजह से डूब गए। स्टैट्स पढ़ना ही नहीं हमें सर, देखो फैमिली 4 से 2 हो गई, कह रहे गलती स्टैटिस्टिक्स की नहीं है। द फॉल्ट इज नॉट विद द स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेजेस, एवरेजेस तो बिल्कुल सही कैलकुलेट हुई थी, बट इट इज विद द मिसयूज ऑफ एवरेज। द स्टैटिस्टिक्स हैज बीन मिसयूज्ड बाय द फादर एज ही हैज drawn wrong conclusions just because the average is 86 87। अबे अपने भी तो देख लो, तुम कहां पे हो अभी, 40 नंबर ला रहे हो, एवरेज तो हो ही जाएगी अचीव, कैसे हो जाएगी अचीव? अपने आप कुछ नहीं होगा। So it is rightly said, statistical methods are no substitute for common sense. Statistics cannot replace common sense, मतलब just because you have a figure, don't stop applying your brains, don't stop applying your brains. Average rainfall is, या मतलब average rain during the day is for 2 hours, for example, मैं कह रहा हूँ mm में या उसमें नहीं जाते, टाइम की बात करते हैं, on an average it rains daily for 2 to 3 hours। अब on an average पूरे साल की हो सकती है, ये तो पूरे साल की भी हो सकती है, या हो सकता है फॉर द मंथ ऑफ जून है, या हो सकता है फॉर दिस वीक है। तो जैसे ही वो चीजें अप्लाई, क्या पूछेंगे सर एवरेज किसकी, थ्रू आउट द ईयर, या थ्रू आउट मॉनसून, या थ्रू आउट दिस वीक, वो चेंज हो जाएगा ना। ऑन एन एवरेज इट स्टार्ट्स रेनिंग, मतलब नॉर्मली इट स्टार्ट्स रेनिंग अराउंड 4 PM। अक्सर देखा गया है कि जैसे क्लास का टाइम होता है ना, बारिश होनी शुरू हो जाती है 15-20 मिनट। तो आप करना, लिखना इस चीज को, ठीक है ना, इस डेटा को मॉनिटर करना कि आज बारिश हुई कितने बजे, तो ये 4 बजे आ जाएगा। तो फिर सर क्लास का टाइम चेंज कर दो ना, आप ऐसा करो 5 बजे कर दो। अरे भैया वो कभी कभार की बात है, और वो बाई चांस होता है कि इस महीने में ऐसा हो जाता है, बारिश हो रही होगी 10 बजे भी, लेकिन तब हम ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जब हमें निकलना है हम तो तब देखेंगे ना बारिश हो रही है क्या। पॉइंट है कि जस्ट बिकॉज एक डेटा है जो उस चीज को हाईलाइट कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हो, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हो। पॉइंट ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स ने एक चीज कैलकुलेट करके निकाल दी, यस उस चीज की पॉसिबिलिटी हाई है, बट जरूरी नहीं है कि वो चीज हमेशा हो।
तो अपनी कॉमन सेंस जरूर अप्लाई करें। जस्ट बिकॉज कि सबसे ज्यादा टाइम 4 बजे ही बारिश होती है, तो आपने 4 बज रहे हैं बारिश हो रही होगी, ऑनलाइन सर, ऑनलाइन इट इज रेनिंग हैवीली। चलो, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, लिमिटेशंस।